आज के बारे में ये जादू है या फिर इसके पीछे कोई साइंस छिपी हुई है कि आखिर ये कार गिरती क्यों नहीं है। इसमें जो स्टंटमैन अपनी जान पर खेलकर आपको अचंभित कर देते हैं, ये बहुत ही वेल स्किल्ड लोग होते हैं। इसे कभी भी आपको खुद से ट्राई नहीं करना है क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही खौफनाक हो सकता है। मौत के कुएं के पीछे की साइंस को समझने से पहले आइए ग्रेविटी पर बात कर लेते हैं। ये कार एक नॉर्मल लकड़ी के फ्रेम पर खड़ी है। इस सिचुएशन में कार संतुलन की अवस्था में है, मतलब यह कि कार अब किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर रही है। अब अगर हम सरफेस के एंगल को उठाते हैं तो अब गाड़ी को नीचे गिर जाना चाहिए था, जबकि यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन सरफेस और टायर के बीच लगने वाले फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी को फिसलने से रोक रहा है, जिसे फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इस एंगल को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो एक टाइम पर सरफेस और टायर के बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी इससे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है और गाड़ी फिसल के नीचे गिर जाएगी। और अगर सरफेस 90 डिग्री पर हो तो गाड़ी सरफेस पर टिक भी नहीं पाएगी। ऐसी सिचुएशन में गाड़ी को सरफेस पर टिकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाना होगा। फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला है म्यू की वैल्यू को बढ़ाकर और दूसरा आर की वैल्यू को बढ़ाकर। म्यू की वैल्यू को बढ़ने का मतलब है सरफेस को खुरदरा बनाना। लकड़ी और टायर की म्यू की वैल्यू नॉर्मली 0.5 से 1 के बीच ही होती है, जो कि आप एक हद से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन इसी स्थिति में अगर हम चाहे सरफेस को कितना भी खुरदरा बना लें, लेकिन गाड़ी दीवार पर नहीं टिक पाएगी। लेकिन आप आर की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आर क्या होता है। आर मीन्स नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, जो कि दीवार की तरफ से लगाया जाता है कार पर। नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए गाड़ी को दीवार पर फोर्स लगाना होगा। यह न्यूटन के थर्ड लॉ से आता है, जो है फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसके वजह से गाड़ी जितना फोर्स दीवार पर लगाएगी, दीवार भी उतना ही फोर्स गाड़ी पर लगाएगी। इससे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा और फ्रिक्शनल फोर्स भी। अगर ये सब बातें आपको समझ में नहीं आई तो मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। अगर हम गाड़ी पर बाहर से फोर्स लगाते हैं और गाड़ी को दीवार की ओर दबाते हैं तो ऐसे में दीवार और टायर के बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा और गाड़ी नीचे नहीं गिरेगी। चलो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। जब आप एक टॉय कार दीवार पर लगाते हो तो वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से बार बार नीचे गिर जाती है, लेकिन जब आप इसे अपनी उंगली से दबाते हो तो ये नीचे नहीं गिरती। और अगर यहाँ दीवार भी नहीं होती तो ये टॉय कार तब भी नीचे गिर जाती, क्योंकि जब आप इस टॉय कार पे उंगली से फोर्स लगाते हो, जिससे नॉर्मल फोर्स कहते हैं, तो दीवार भी उतना फोर्स टॉय कार पर लगाती है और फिर ग्रेविटी फोर्स उससे नीचे नहीं खींच पाती। मौत के कुएं के केस में नॉर्मल फोर्स कार की स्पीड से बनता है। आइए मौत के कुएं में वापस चलते हैं। अभी तक आपने समझा कि अगर गाड़ी को फिसलने से बचाना है तो गाड़ी को दीवार पर फोर्स लगाना होगा, लेकिन अब बात यह है कि ये फोर्स आएगा कहां से। इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पैथ में घूम रही होती है तो वो सेंटर से दूर जाने की कोशिश करती है, जिसके कारण एक फोर्स लगता है। इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यह फोर्स गाड़ी द्वारा दीवार पर लगाया जाता है, जिससे गाड़ी फिसलने से बचती है। इससे यह सभी फोर्सेस को स्टंटमैन अनजाने में ही बैलेंस कर रहा होता है। आखिर आप कहेंगे कि कितनी स्पीड होनी चाहिए मौत के कुएं में कि बाइक नीचे ना गिरे? तो इसका फार्मूला होता है फिजिक्स में V = √G/R। तो मान लेते हैं कि मौत के कुएं का रेडियस 10 मीटर और G मीन्स ग्रेविटी ऑफ अर्थ। वो अब एक बार गूगल कर लेते हैं, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में फिट कर देते हैं। 10 × 9.8 जो होता है 98 और इसका स्क्वायर रूट होता है, और इसका आंसर है 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि मौत के कुएं के लिए कम से कम में एक खास पैटर्न होता है और उन्हें हाई फ्रिक्शन मटेरियल से बनाया जाता है। यह डिजाइन सुनिश्चित करता है कि टायर और कुएं की दीवार के बीच का संपर्क अधिक हो, जिससे उन्हें फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा स्थिर रखा जा सकता है। कुएं की दीवारें भी फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने के लिए डिजाइन की जाती है, जैसे कि लकड़ी के प्लैंक्स, जो टायर्स को और अधिक एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिससे उन्हें ग्रिप करना आसान हो। हालांकि याद रखिए कि इस शानदार स्टंट की सफलता स्टंटमैन की स्किल पर निर्भर करती है। उनके सालों की एक्सपीरियंस, स्पीड और बैलेंस को सही तरीके से कंट्रोल कर पाना और फिजिक्स एलिमेंट्स को समझ पाना ही उन्हें इस मौत के कुएं के अंदर बेहतरीन बनाता है। तो अगली बार जब आप मौत के कुएं का शो देखें तो याद रखना कि ये कोई जादू या अतिरिक्त शक्ति नहीं है, बल्कि सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के अजीब रिश्ते हैं, जो बाइक या कार को ग्रेविटी के ये विरुद्ध में रखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और भी अमेजिंग कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब और शेयर ना भूलें।